सो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुंगसान सिटी टैंग मेंशन को दिखाया जाता है, जहां से हमें किसी का बातें सुनाई देता है कि हुआन तुम मेरे रूम से अभी बाहर निकल जाओ। गाइस यहाँ पर जो ये सब बोल रहा था उसको हमें दिखाया जाता है और वो यहाँ पर एक लड़की होता है। फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि वो टैंग फैमिली से है और उसका नाम लेडी जिन है। तो यहाँ पर और भी कुछ बोल रहा था कि मैंने तुम्हें शादी क्यों किया था, तुम जानते हो मेरे डैड और तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर हमारा शादी तय किया था, इसलिए मैंने तुम्हें शादी किया था। मगर इस शादी को मैं मानता नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रूम से अभी चले जाओ। तो यहाँ पर जिसको ये सब बोल रहा था उसको हमें दिखाया जाता है और गाइस यही हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है। तो यहाँ पर वो बोल रहा था कि बेबी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारा शादी हो चुका है, तो हमें ऐसे हमारा शादी वाले रात को खराब नहीं करना चाहिए। तो हम देख पाते हैं लेडी जिन इस बात को सुन के गुस्से में पैसे बाहर निकाल के फेंकते हुए बोलने लगता है इसको, तुम इन पैसों से क्या करना चाहते हो करो, मगर तुम यहाँ से चले जाओ। तो हम देख पाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर शू हावरान यहाँ पर बोलने लगता है कि ठीक है, तुम अगर इस शादी को नहीं मानते हो तो मैं जा रहा हूँ, मगर बेबी तुम्हें मैं एक बात बता दूँ कि एक दिन जरूर आएगा जब तुम मेरे प्यार में पागल होगे और उस दिन के लिए मैं जरूर वेट करूंगा। और इस बात को बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो हम देख पाते हैं लेडी जीन को, जो उस बात को सुनने के बाद गुस्से में बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगा, ये कभी नहीं होगा। तुम अगर मेरे प्यार के लिए मरना भी चाहोगे तब भी नहीं। फिर हम देख पाते हैं लेडी जीन को, जो खुद के बेड में बैठने के बाद फोन उठाते हुए बोलने लगता है कि इस लड़के ने आज मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। फिर वो किसी को फोन करता है, गाइस यहाँ पर और किसी को नहीं, उसके डैड को फोन करने लगता है यहाँ पर। तो जब वो देखता है कि उसका डैड यहाँ पर फोन उठा लिया है, तो उसके डैड को वो बोलने लगता है कि डैड आप एक काम करिए कि शू हावरान को आप बाहर किसी जगह में भेज दीजिए और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ईस्ट एशिया के प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि वो मैं हैंडल कर लूंगा। तो उसका डैड बोलने लगता है कि जिनी तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम तुम संभाल नहीं पाओगे और मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि मैंने जो ये काम किया है वो तुम्हारे अच्छे के लिए किया है। अभी तुम ये बात समझोगे नहीं, मगर तुम फ्यूचर में जरूर समझ जाओगे। तो यहाँ पर जिनी बोलने लगता है उसके डैड को कि डैड, और इतना ही जब वो बोलता है तभी गाइस यहाँ पर उसका डैड फोन काट देता है और इसलिए वो यहाँ पर बोलने लगता है कि डैड तुम मेरे फोन को ऐसे नहीं काटते हैं कभी भी, लगता है ये सब कुछ उस लड़के की वजह से हो रहा है, तो लगता है मुझे कल उसको सबक सिखाना होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर शू हावरान की तरफ। वो यहाँ पर बेड में सोया हुआ था और यहाँ पर बोल रहा था कि वो लड़की बहुत ही गुस्सेल है, मगर फिर भी वो बहुत ही अच्छी है और ऐसे लड़की मुझे बहुत ही पसंद है। और इस बात को बोलने के बाद वो हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके आंखों को यहाँ पर विजिबल करता है। फिर हमें उसके आंखों के बारे में बताया जाता है कि उसका आंख यहाँ पर होली टीजर है, क्योंकि वो बुद्ध धर्म के 6 महान शक्तियों में से एक है, मगर उसको ताओवन की द्वारा ईश्वर का आंख बोला जाता है। फिर उस आंख के पावर के बारे में बताया जाता है कि वो इल्यूशन और उसके साथ साथ किसी भी चीज के अंदर देख सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है शू हावरान के आंखों के पावर से वो यहाँ पर जीनी को देखने लगता है कि वो ऊपर में क्या कर रहा है। तो ऊपर में जब वो देखता है तो वो देखता है कि जीनी ऊपर में नहा रहा है। तो नहाते हुए देख के बोलने लगता है कि मेरा वाइफ कितना हॉट है, क्योंकि उसका बड़े बड़े हैं और उसका कमर बहुत ही लाजवाब है और उसके साथ साथ उसका बाल बहुत ही लंबे हैं और उसका पैर कितना लंबा है। और इन बातों को बोलने के बाद वो यहाँ पर ठड़कियों की तरह हंसने लगता है और तभी उसको अचानक से एहसास होता है कि घर के अंदर कोई आ चुका है। इसलिए वो बोलने लगता है कि जिनी को कुछ होने से पहले मुझे ऊपर जाना होगा, क्योंकि मैं नीचे हूँ। और इस बात को बोलने के बाद वो दौड़ने लगता है ऊपर की तरफ और हम देख पाते हैं जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहा था तभी जिनी यहाँ पर चिल्लाते हुए बोल रहा था कि शू हावरान जल्दी आओ, मुझे बचाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस बात को सुन के तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ने लगता है और यहाँ पर बोलने लगता है टीबी टीसीस के लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो लोग क्या समझते हैं, मैं रहते हुए भी वो लोग मेरी वाइफ को मार देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जिनी के रूम में पहुँच जाता है। तो जिनी जब देखता है कि हावरान यहाँ पर पहुँच चुका है उसके रूम में, तो शू हावरान को बोलने लगता है कि तुम प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो, क्योंकि वो लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो जिनी को मारने के लिए आए थे। फिर हमें शू हावरान को दिखाया जाता है जो खुद का कपड़ा खोल के जिनी को पहनाते हुए बोलने लगता है कि तुम ऐसे कपड़े पहन के कैसे बाहर निकल आए। तो हम देख पाते हैं जिनी को, जो शू हावरान को ऐसा करते देख के शर्माने लगता है। फिर वो बोलने लगता है कि मैं जब नहा रहा था तब मैंने बाहर से कुछ आवाज़ सुना, तो उस चीज़ को देखने के लिए मैं एक छोटा कपड़ा पहन के बाहर आ गया,
मगर तुम मुझे बताओगे तुमने ये क्यों पूछा। तो हम देख पाते हैं शू हावरान को वो यहाँ पर बोलने लगता है पीछे उन दो किलर की तरफ देखते हुए, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ मुझे देखना चाहिए था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन दो किलर्स को बोलने लगता है कि तुम दोनों ने ये सब देख के बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसलिए तुम दोनों आज बचने वाले नहीं हो। मगर हम साइड में जीनी को देख पाते हैं जो शू हुआन का बातें सुन के इतना शर्मा रहा था कि उसके सर से यहाँ पर धुआं निकल रहा था। फिर हमें उन दो किलर के अंदर एक किलर का बातें सुन पाते हैं। वो यहाँ पर बोल रहा था, अरे देखो ये छोटा बच्चा तो गुस्सा हो गया, तो बेटे गुस्सा शांत करवाने के लिए एक तरीका है मेरे पास, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एकदम शांत करवा दूंगा। और तुम गुस्सा हो तुम्हारे वाइफ के लिए ना, और हमारा काम भी है तुम्हारा वाइफ को मारना, तो हम पहले तुम्हारे वाइफ को मारते हैं फिर तुम्हें शांत करवाते हैं। और फिर वो उस बात को बोलने के बाद जिनी को मारने के लिए चला जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि वो जिनी के पास चला आ गया था मारने के लिए, मगर हम देख पाते हैं तभी हमारा मेन कैरेक्टर शू हावरान उस किलर का हाथ पकड़ लेता है और इस बात को बोलते हुए उसको मारने लगता है, साले मैं रहते हुए तू मेरे वाइफ को मारेगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस आप लोग लाइक, डिसलाइक और कमेंट से बता देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है।